सूक्ष्मता आपको प्राप्त होगी। आगे चल के हमारा जो ये शरीर है, जिसमें इंद्रियां हैं, इसमें 3 गंदगियां आकर के बैठती हैं। महर्षि मनु लिखते हैं, अदत्तानां पादानां हिंसाचलाय धमता पर दारू सेवा च त्रिविधम कर्म श्रेष्ठ। 3 दोष आते हैं। पहला दोष क्या है? चोरी करना। पहले तो मन में हमने सोचा था दूसरों का लेना, अब हम शरीर से चलकर किसी की चोरी आपकी वस्तु प्रयोग में ले सकता हूँ। वो कहे हाँ जरूर लीजिए, आपके काम में मेरी वस्तु आ रही है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है, तो लीजिए। ये चोरी नहीं होगी। ये भी चोरी है कि आप जो है किसी से कह रहे भाई आपकी बाइक लेना चाहता हूँ, थोड़ा बाइक लेना, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, मथुरा जाऊँगा, और वो मने मर से कहते हैं कि ले जाओ। देना नहीं चाहता क्योंकि आप ताकतवर है, कुछ हानि कर दोगे, मन में सोच के देता है, तो भी चोरी ही है। वो कह रहे कैसी बात करते हो, फोन कर देते, आपके घर पहुंचा देता, आपके मेरी काम चीज आए तो मेरा सौभाग्य है। ऐसे प्रसन्न होकर के लेन देन ही साहूकारी है, वो आनंद देगा। और आप डरा के धमका के किसी पीछे से चोरी करते हो तो वो जो है सब दुखदायी होगा। आगे इस शरीर से एक काम और होता है हिंसा चैवान दान का। हिंसा करते हैं यानी स्वार्थ के वशीभूत होकर अन्य प्राणियों को हम तकलीफ देते हैं। मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, किसी को मारते हैं, या पशुओं को मारते हैं, या घर परिवार में किसी को प्रताड़ना देते हैं। सास बहू को प्रताड़ित करती है, बहू भी जवान होकर पूरी सास को प्रताड़ित करती है, भाई भाई किसी को तो तकलीफ देते हैं, देवरानी जेठानी आपस में तो तकलीफ देते हैं। स्वार्थ के वशीभूत अगर मेरे द्वारा कोई दुखी हो रहा है, तिलमिला रहा है, बेचैन हो रहा है, अंदर से परेशान हो रहा है, तो ये सब हिंसा में आता है। 3 जगह अगर आप किसी व्यक्ति को तकलीफ दोगे तो आप हिंसा में नहीं आओगे। इसके अलावा आपके हमारे द्वारा कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है तो समझ लेना हमें हिंसा का पाप लगेगा। 3 स्थान है बिला, आप दुखी भी कर रहे हो पर पाप नहीं लगेगा। पहला, गुरु बनकर, जब गुरु बच्चे को पीटता है तो बच्चा दुखी होता है पर गुरु को हिंसा नहीं लगती। जैसे एक बच्चे के गाल पर चांट मारा, वो बच्चा रोता रोता गुरुजी के पास गया, गुरुजी इसने मुझे चांटा मारा है। गुरुजी ने सुमेर रावे इसको क्यों मारा तूने? गाली दे रहा था, चोरी की इसने, झूठ बोला, पेन कॉपी ली तेरी, कुछ नहीं लिया, ऐसे ही मार दिया। गुरुजी ने समझा इसने गलत मारा इसको, गुरुजी ने कान पकड़ा, रहेगी चांटा मारा। किसी को ऐसे नहीं मारते। उस बच्चे ने कहा गुरुजी मैंने अपने साथी को चांटा मारा, ये मैंने हिंसा की पाप किया, उसका बदला आपने चांटा दे के मुझे घुमा दिया। अब आपने मुझे चांटा मारा है, मुझे भी तकलीफ हुई है, आपने हिंसा किया, वो आपको चांटा कौन मारेगा? गुरुजी ने कहा बेटा तेरे चांटे में मेरे में जमीन आसमान का अंतर है। तूने अपने स्वार्थ में वशीभूत यूं ही तकलीफ देने के लिए मारा था, और मैंने तेरे सुधार के लिए, तुझे अच्छा इंसान बनाने के लिए चाहता मारा। मेरी तुझसे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, पर तू एक अच्छा इंसान, अच्छा बालक बन जाए, इसलिए तुझे मैंने चाहता मारा। गुरु बन करके किसी को शिक्षा देने के लिए कोई तकलीफ दे रहे हो, मुर्गा बना रहे हो, डंडा मार रहे हो, तू लेख नहीं लिख के लाया, होमवर्क नहीं किया, याद नहीं करके लाया, ये काम कैसे कर दिया। घर परिवार में भी गुरु बन के शिक्षा देकर किसी को आप दे रहे हो तो आपको हिंसा का पाप नहीं लगेगा। दूसरी जगह डॉक्टर वैद्य को भी हिंसा का पाप नहीं लगता। ठीक है, फोड़ा हो रहा है और उसमें चीरा लगाना है, अब हाथ पैर पकड़वा लिए और उसमें चीरा लगा रहा है, आवाज निकल रहे, चला रहे और खूब गाली गलौज करता, चीखता है मरीज, पर डॉक्टर को कोई हिंसा नहीं लगती है कि उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, वो तो मरीज को स्वस्थ करने के लिए उसे तकलीफ दे रहा है। और एक न्यायाधीश बन करके तुम न्याय करते हो, न्यायाधीश 5 साल की सजा, 20 साल की सजा, उम्र कैद, फांसी की सजा, 50 कोड़े का दंड, कितने दंड सुना देता है, परंतु न्यायाधीश को पाप नहीं लगता, क्योंकि जैसा मुलजिम ने पाप किया है, अपराध किया है और संविधान में जो उसके लिए दंड निश्चित किया गया है वो उसने सुनाया है, उसकी कोई निजी दुश्मनी ईर्ष्या नहीं है, वो तो जैसा किया वैसा देगा। एक व्यक्ति ने कहा कि हमारा बच्चा बॉर्डर पे है और वहाँ कितने आतंकवादियों घुसपैठियों को मार देता है। मैंने कहा वो सब न्याय में आता है,
उस अन्याय में, क्योंकि वहां वो अपने देश धर्म जाति की रक्षा के लिए, और वो आतंकवादी घुसपैठियों को मार रहा है, उसकी फीस बढ़ जाएगी, प्रशस्ति पत्र मिलेगा, तनख्वाह उसकी बढ़ जाएगी। और वही फौजी गांव में आके पड़ोसी को गोली मार दे तो उस पर दफा लगेगी, केस चलेगा, सजा होगी, जेल भी होगी। वहां उसको इनाम मिलेगी मारने पर, यहाँ उसकी सजा हो जाएगी। क्योंकि यहाँ स्वार्थ के वजह से मार रहा है, वहाँ देश धर्म जाति की रक्षा के लिए मार रहा है, अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, उसको जो ड्यूटी मिली है रक्षा की वो उसका पालन कर रहा है। इसलिए 3 जगह। बाकी अगर कहीं तो किसी को भी तकलीफ दे तो घर परिवार में, अड़ोस पड़ोस में या पशु पक्षियों को भी, तो भी हिंसा लगती है। अभी पशु आपके गाय भैंस चरते हैं, उसमें कोई भाला मार रहा है, पेट मार रहा है, मारे जा रहा है, अरे पशु का क्या दोष है इसमें? ये भूमि क्या पशुओं के लिए नहीं बने भगवान ने? उसे क्या पता मैं उजाड़ बिगाड़ कर रहा हूँ, उसे भूख लग रही है, हरियाली भी करिए, खाओगा, वो तो पेट भरेगा अपना। नहीं, आप मारना हो, दंड देना हो तो पशु के मालिक को मारना चाहिए। तुमने छोड़ क्यों दिया उसको? पशु का कोई दोष नहीं, पशुओं को नहीं मारना चाहिए। हाँ भाई, अब जा तू बहुत खा लिया, कहीं और जा, भाई ज्यादा बिगाड़ कर लिया है, धीरे से अपने घर खेत में से निकाल, अपनी बात कर दो, पत्ते डंडे जा रहे थे, पशुओं के वो समझ जाएगा कि मुझे आज से इस खेत में नहीं आना, मैंने गलती कर दी। वो ना समझे, पशु है वो, तो जहाँ हरियाली की गई, भूख लगेगी, खाएगा। इसीलिए कहीं भी, और एक बात और है, कोई गाय भैंस दूध ना दे रही, इंजेक्शन ठोक रहा है, डंडा मार रहा है, अगर उसकी इच्छा नहीं है या पेट नहीं भरा है या उसमें कोई ऐसी स्थिति आ रही है, वो देना नहीं चाह रही, ठीक है, सेवा करो, आगे दे देगी, ना देगा तो तेरी इच्छा। इंजेक्शन ठोक के, मार के किसी से दूध लेना, ये भी पाप है, हिंसा है। तुम बताओ, वो इंजेक्शन का लगाया कितनी तकलीफ होती है उस समय पशु को, आप सहन नहीं कर सकते, इतनी तकलीफ होती है, ऐसा बताते हैं। कुल मिला करके आप हम स्वार्थ के वशीभूत होकर कहीं प्राणियों को कुछ तकलीफ देते तो सब हिंसा में आता है, 3 जगह छोड़कर। इसलिए कहा शरीर से हिंसा मत करो। आगे चलते शरीर से काम होता है पर दारोग सेवाचर, पर स्त्रियों में रमण करना, पर पुरुषों में रमण करना। हमारी संस्कृति ये मानती है, ना ईसाई को संस्कृति मानती है, ना मुसलमान मानते हैं इस बात को, केवल वैदिक संस्कृति मानती है। वरो नारी सुंदर सयानी सुशिक्षित, तको पर न बनता पराई किसी की। आप चयन करने में जीवन साथी खूब अपनी जांच पड़ताल कर लो, सुंदर बेटी देख लो, गुणवान देख लो, लंबाई देख लो, विद्वता देख लो, पर जब वो अपने हिस्से में आ जाए, जीवन साथी बन जाए, तो उससे बढ़कर सुंदर, रूपवान, किन्नर, गुणवान दुनिया में और कोई नहीं। उसमें कमी ही मत देखो, पूर्णता देखनी चाहिए, पूर्णता देखनी चाहिए। माता बहनों को भी जो अपना जीवन साथी पति मिल जाए, देखने में आप माता पिता से कह सकते हो ये बच्चा मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कुछ कह सकते हो, पिताजी आप थोड़ा सोचो, या माँ से कह दो, परंतु जब शादी बन जाए तो उससे बढ़िया सुंदर, रूपवान, गुणवान, धनवान और कोई नहीं है। ये हमारी संस्कृति मानती है। एक पत्नी को छोड़कर जितनी भी माता बहनें वो हमारे लिए माँ, बहन, बेटी के समान हो जाए। माताओं के लिए एक पति को छोड़कर जितने दुनिया में पुरुष हैं वो सब पिता, भाई और पुत्र के समान हो जाए। तब हमारा ये शरीर सुंदर सुखद बनता है, भगवान की झांकी लेने का पात्र बनता है। आप इतिहास भरे पढ़े, हमारे इतिहासों में कितनी शिक्षाएं ऐसी आती हैं। आपको मालूम है, जिस समय इंद्रपुरी में अर्जुन गया था तो इंद्र ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके सेनागार में उर्वशी भेजी थी। उर्वशी ने दस्तक दिया, दरवाजा खुला, अर्जुन निकला। उर्वशी से कहा, देवी इस समय कैसे आई हो आपको? कि मैं आप जैसा पुत्र चाहती थी। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है देवी, आप मेरी माँ हो गई और मैं आपका बेटा हो गया। आपके अंदर मैं अपनी माँ कुंती को, अपनी माँ माद्री को देख रहा हूँ। मैं तुम्हारा जीता जागता पुत्र हो गया। कितना उच्च चरित्र होगा। उत्तरा को विराट नगर में 1 साल उसने नृत्य और गान सिखाया। अर्जुन ने 1 साल एकांत में नृत्य और गान सिखाया।
विराट नगर के शासक पुत्री उत्तराते। जब शासक को ये पता चला कि ये तो अर्जुन है, तो उसने क्षमा मांगते हुए कहा, मैं अपनी पुत्री को अर्जुन तुम्हारे लिए देता। तो उस समय अर्जुन ने कहा था, मैंने 1 साल इसको एकांत में पुत्री समझ करके शिक्षा दी है, अगर मैं इससे विवाह कर लूँगा तो सारी दुनिया मेरे चरित्र पर शंका करेगी, इतिहास बिगड़ जाएगा। इसीलिए जैसे बेटी समझकर शिक्षा दी है, आज भी ये मेरी बेटी है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप कहते हो तो मैं अपने पुत्र के लिए इस बेटी को बांट सकता हूँ। कितना बड़ा चरित्र होगा हमारा। ये तो अनुकूल बात थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी ऐसा कहते हैं कि आसपास युद्ध चल रहा था मुगलों से, तो कुछ छत्रपति शिवाजी के सिपाही लूट मार करके सामान लाए थे, एक बक्से को उठा लाए। तो कहते हैं उनकी पुत्रवधू गौहर बानो और वो बक्से में छुप गई थी, उसको भी उठा लाए। जब खोल के देखा तो वो गौहर बानो निकली, बहुत सुंदर थी। तुरंत छत्रपति शिवाजी के पास जो सिपाही गए कि एक लूट में सामान बहुत अच्छा निकला है, क्या आपके सामने पेश करें? कि हाँ पेश करो। तो उस बेटी को लेके आए, उसे देख करके शिवाजी कहते हैं बहुत सुंदर हो। सिपाही ने कहा क्या इसको महलों में भेज दें? छत्रपति शिवाजी ने तलवार खींच ली, अगर तू मेरा राष्ट्रभक्त शुभचिंतक सिपाही नहीं होता तो इसी समय तेरी गर्दन कलम कर देता। हमारी लड़ाई मुगलों से, मुगल शासकों से है, जिन्होंने हमारी जमीनों पर कब्जे किए हुए। बहन बेटी बहुओं से कोई हमारी लड़ाई नहीं। ये मेरी बेटी की तरह है, बहन की तरह है। जैसे कोई बहन बेटी को दान दक्षिणा दहेज देकर विदा किया जाता है, वैसे इसको सम्मान पूर्वक विदा किया जाए। और कहते हैं जब विदा होकर वो गई थी, मुगल शासक ने पूछा उस जंगली जो है बदमाशों ने, काफिरों ने तेरे साथ कोई गलत सबूत तो नहीं, गलत कार्य तो नहीं किया? तो उसने कहा हाथ जोड़ के, शिवाजी एक फरिश्ता है, एक देव पुरुष है। उसके वो लोग भी देव पुरुष हैं जिन्होंने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखने की हिम्मत नहीं की, बड़े सम्मान पूर्वक बहन बेटी की तरह मुझे विदा किया। क्या पत्ती हो, काफिरों की बड़ाई करती हो? तो उसने कहा अगर आपने शिवाजी को काफिर कहा, गंदा कहा, तो मैं ये कटार पेड़ में मार के प्राण दे दूंगी। उस देवता फरिश्ते को ऐसा मत करिए, तुम्हारे यहाँ मुझे शंका हो सकती है चरित्र पर उनके यहाँ पर कोई ऐसा चीज नहीं मिला। इतना चरित्र हमारा ऊंचा था। दुर्गादास ने औरंगजेब की पत्नी को, जो जेल में था दुर्गादास, औरंगजेब की पत्नी उस पर फिदा हो गई थी, आधी रात के उसके पास आती है, दुर्गादास से कहती है तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। उन्होंने कहा नहीं देवी, हम एक पत्नी व्रत वाले ऐसा नहीं कर सकते। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं महारानी हूँ, तुम्हारा कितना बहस कर सकते हो जानता हूँ। तुम मुझे मरवा सकती हो, फांसी भी दिलवा सकती हो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। गुस्सा होकर चली गई। एक जो हमारा पहरेदार था, प्रहरी था, वो सुन रहा था इस बात को। कहते बाद में दुर्गादास को उसने खोल करके निकाल दिया था। इतना चरित्र ऊंचा, एक महारानी कह रही है और वो फिर भी अपने आप को फांसी पर चढ़ने को तैयार हो रहा है, मौत आलिंगन कर रहा है, पर नहीं, चरित्र मेरा एक बहुत बड़ी ऊंची चीज है। यहाँ शरीर को अगर आपने चरित्र को सुंदर बना दिया तो आपके पास कितनी ताकत आ जाती है, कितना आनंद आएगा, ये उस समय पता चलेगा। पर आजकल हमारे देश में कितना बिगाड़ हो रहा है, आए दिन अखबारों में उनमें बलात्कार इस कन्या के साथ हो गया, उस कन्या के साथ हो गया। कभी दिल्ली में 6 लोगों ने कन्या के साथ बलात्कार किया था, उसका पूरा देश हिल गया, पूरा देश हाथौड़ा करने लगा था। और उस घटना के बाद ऐसा लगा था कि अब हमारे देश में शांति आ जाएगी, गलत काम नहीं होंगे, अरे हमारे दिल दिमाग सबके बढ़िया हो गए होंगे इस घटना को सुनकर। लेकिन क्या वो घटनाएं रुकी? आज भी अखबार में पड़े रहते हैं, आज भी कितना वहाँ बलात्कार। हमने काश अपनी श्री राम की संस्कृति को, शिवाजी अर्जुन की संस्कृति को पढ़ा होता, वे दर्शन पुरुष पढ़े होते, रामायण गीता पढ़ी होती, तो मेरे देश में आज ऐसा नहीं होता। जब हमारा चरित्र ऊंचा था, सारी दुनिया में हमारी धाक थी, विश्व गुरु थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। जब से चरित्र हमारा पतन की ओर गया है, तब से हमारी कितनी हालत होती जा रही है, आप सब विचार कर सकते हैं। इसलिए विश्वानी गुलतानी पराशर,
हम अपने जीवन में खोज खोज कर सारी गंदगियों को साफ करें, निकालें, तब भद्र कल्याण सुख शांति हमारे जीवन में आएगी। मैं एक बात कहकर के समाप्त करता हूँ, और वो ये है, कई लोगों को इससे पहले भी थोड़ा इशारा किया था, ये होता है कि हम कुछ भी करते रहें, थोड़ा पाठ पूजा कर लें, तीर्थ यात्रा में हो जाए, और फिर हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आएगा, भगवान की कृपा मिलेगी। ऐसा नहीं है। देखो, इस लोक में भी कोई गंदे व्यक्ति का साथ नहीं देता। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पे एक माँ है, और माँ अपने काम में लगी है, और बच्चा खेल रहा है, उसके सामने खेल खिलौने डाल दिए माँ ने। सर्दी का समय है, महापूस का महीना है। थोड़ी देर बाद बच्चा सोच कर जाता है, टट्टी कर जाता है, और हाथ पैर उसके बिगड़ जाते हैं, खिलौने बिगड़ जाते हैं, हाथ पैर बिगड़ जाते हैं, रोने लगता है। और माँ रसोई में आटा गूंद रही है, तुरंत दौड़ के आती है तो देखा बच्चा टट्टी कर गया, पूरे हाथ पैर बिगाड़ लिए और चीख रहा है। अच्छा बताओ, तुरंत माँ उसे लेके गोद में ले लेती है, सीने से लगा देती है, पीछे ले लेती है, यहाँ से स्वच्छ वस्त्र है इसका, यहाँ से उठाएगी ऐसे, और बाथरूम में स्नानागार में ले जाएगी, कपड़े धोलेगी, उतारेगी, पानी का टब रखा हुआ ठंडे पानी का ऊपर डाल रही है, चीख रहा है वो, पर दया नहीं कर रही, मंत्र नहीं बोलने पे काम क्या कर रही है, विश्वानी दुर्गानी पराशु, इसमें जो गंदगी होगी उसे साफ कर दी, फिर साबुन लगाती है पूरे शरीर पर, फिर पानी डालती है। कितना भी चीखता रहे, रोता रहे, दया नहीं करती है। पूरा शरीर जब तक साफ नहीं हो जाता तब तक गोद में नहीं देती है। जब वो बिल्कुल साफ हो जाता है तुरंत गोद में देती है, पल्लू से ढकती है, बच्चा भी शांत और माता को भी शांति आती है। जब एक माता गंदगी से मतलब बच्चे को गोद में ना ले रही, तो भगवान ऐसा समझ रखा है, दारू धक्कड़ पियो, चुगली चाटी करो, गाली गलौज करो, व्यभिचार करो, थोड़ी सी घंटन पूजा पाठ कर लो, दान पुण्य कर लो, भोजन करा दो, प्रसाद बांट दो, उससे बात करने वाली नहीं है। विश्वानी दुर्गानी पराशु, अंदर बाहर से सारे दुखों को दूर कीजिए। इसलिए कवि ने कहा, ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसका आप थोड़ा सा मूल्य समझें और उसको सुंदर बनाने की कोशिश करें। मेरे तन को पा करके यूं ना गवाना, मेरे तन को पा करके यूं ना गवाना, अनमोल जीवन है, अनमोल जीवन है, सफल बनाना, मेरे तन को पा तन को पा करके ना गवाना, मेरे तन को पा करके ना गवाना, अनमोल जीवन है, सफल बनाना, मेरे तन को पा करके
परमात्मा भव दुख विनाशक है, साथ में वो हमारा मित्र भी है, संसार भी सुख के लिए बनाया है। फिर दुख क्यों आते हैं, उसका कारण है दूरी। इनको हम अपने जीवन से अलग करें तो भद्र कल्याण सुख शांति कहीं दूर नहीं है, आपके अंदर ही है। केवल आपको सफाई करनी है, तुरंत ही आनंद का स्रोत आपके अंदर बह करता है। ये थोड़ी चर्चा की, कल भगवान के स्वस्वरूप की चर्चा करेंगे और फिर स्वयं हमारा जीवन कैसे बन सकता है, ये वेद शास्त्र दर्शन परिषदें हमें क्या आदेश करते हैं, ये कल की कथा में होगा। आइए भगवान का धन्यवाद करते हुए समापन की ओर ले जाएंगे। आइए, मैंने पहले कहा था शुरू में भगवान का आशीर्वाद चाहें, ये प्रार्थना करें हम अच्छा काम करें और जब अच्छा काम हो जाए तो धन्यवाद देना ना भूलें। परमात्मा व्यापक है, देख सुन जान रहा है, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, बाहर भी है। आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं